राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपने चैनल सनातनी ज्ञान गंगा में। आज हम आपको इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से पितरों की मुक्ति के लिए किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन उपवास करके स्नान पूजन करता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके पितर स्वर्गलोक को जाते हैं और उसे स्वयं भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश व्रत न कर सके और केवल श्रद्धा से इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुन ले, तो उसे भी व्रत के समान ही पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए कथा का श्रवण और कीर्तन करना अत्यंत ही शुभ माना गया है। आइए अब सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। एक समय महाराजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनसे एकादशी व्रत के महत्व और विधि के बारे में प्रश्न करने लगे। महाराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आप कृपा पूर्वक अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी के व्रत करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब समझा कर कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन युग में, सतयुग में, महिष्मति नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र, पौत्र, धन धान्य आदि से पूर्ण और सदैव शत्रुओं का नाश करने वाला था। एक समय जबकि राजा अपनी सभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा और अर्घ्य आदि से उनकी पूजा करके आसन दिया। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोले, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी पूजा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है? इस पर नारद जी ने कहा, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि मैं एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था, उस समय यमराज की सभा के मध्य में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे। वह एकादशी व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को गए हैं। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि आप मेरे पुत्र के पास जाएं। मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो कि महिष्मति नाम की नगरी में राज्य करता है। मुझे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे, उस व्रत के फल को मुझे दे दे, तो मेरी मुक्ति हो जाए। इस लोक से छूटकर मैं स्वर्ग लोक में वास करूं। जब राजा ने महर्षि नारद से ऐसे पिता के दुखपूर्ण वाक्यों को सुना, तो उसे महान दुख हुआ और इंदिरा एकादशी व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद जी, अब आप मुझे इस एकादशी व्रत की विधि बतलाइए।
इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दान पुण्य करें और स्नान करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों का त्याग करूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित करें और उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करवाएं। उन्हें दक्षिणा दें। भोजन में से कुछ हिस्से को गौ को दे दें और विष्णु भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें तथा रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग में जाएंगे। महर्षि नारद राजा को सब उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महात्म्य वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक का वास मिलता है। जय श्री हरि विष्णु। तो भक्तों, यह थी इंदिरा एकादशी की पौराणिक कथा। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। किसी गांव में एक छोटी सी लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। जब लड़की थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगा, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसका प्रतिदिन का नियम था कि वह तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वह लड़की शादी के योग्य हो गई। शादी में उस लड़की के माता पिता ने उसे एक तुलसी का गमला दिया। अब वह लड़की अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में भी वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही तुलसी का पूजन करती और फिर उसके बाद ही खाना खाती थी। उसके ससुराल में उसकी 2 जेठानियां भी थी और वह सबसे छोटी थी। एक दिन जब वह खाना खाने बैठी ही थी, तब उसकी जेठानियां भी वहां थी। वह दोनों उसका मजाक उड़ाने लगी। बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वह दोनों उसका तुलसी जी का गमला छुपा देती थी। वह लड़की बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, फिर तुलसी माता की पूजा करती और उसके बाद ही खाना खाती। जब जेठानियों ने देखा कि वह लड़की फिर गमला ढूंढ कर ले आती है, तो एक दिन उसकी जेठानियों ने उस गमले को बहुत दूर फेंक दिया। उस दिन उस लड़की ने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि वह तुलसी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया।
अगले दिन सुबह लड़की उठी तो देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला उगाया है। यह देखकर वह लड़की बहुत प्रसन्न हो जाती है और सोचती है कि अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकता और पूजन करने के लिए भी मुझे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। अब वह जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता का पूजन करती है। जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियाँ उसे देखती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। वे कहती है कि देखो, देवरानी का धर्म नियम पूरा हो गया। वे अपनी देवरानी से पूछती है कि क्यों, तुलसी जी की पूजा कर ली तूने? तब देवरानी धीरे से कहती है, हाँ, मैंने पूजा कर ली। जेठानी गुस्से में बोलती है, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। तब देवरानी कहती है कि दीदी, देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। फिर जेठानियाँ अपनी देवरानी के कमरे में जाती है और वहाँ खाट पर चारों कोनों पर तुलसी के गमले देखती है। फिर जेठानियाँ अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है और वह अपनी देवरानी तथा तुलसी माता से क्षमा याचना करती है। साथ ही कहती है कि छोटी, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दो। तो देवरानी कहती है कि दीदी, कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ़ किया। तो दोस्तों, यह थी तुलसी माता की कथा। बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट में अपने विचार और सुझाव भी बताएं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।